प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है। और इसमें जो परमिशन अब देते हैं या जो कंसेंट देते हैं, तो उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट का एक पैरा है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का जो सेक्शन है उसके बाद फिर ये कि किस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद और एक कंसेप्ट जो है कि वो डेटा को कलेक्ट कौन करेगा, डाटा फिड्यूशियरी कौन है, और डाटा का प्रोसेसिंग कौन करेगा। फिर उसमें लोकलाइजेशन का भी कंसेप्ट है कि ये प्रोसेस जो है भारत के अंदर ही डेटा कलेक्ट होगा या विदेश भी जा सकता है। जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया है कि भारत का यदि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो वो डेटा भारत में ही रहेगा और वो विदेश में प्रोसेसिंग नहीं हो सकता है, विदेश में नहीं भेजा जा सकता है। उसके बाद डाटा रिटेंशन, कितने अवधि तक वो रिटेन किया जाएगा। परमिशन वगैरह भी जब हम ऐप को देते हैं तो उसमें वो जो कंसेंट होता है उसमें वो लिखते हैं कि आप जो एक्सेस देना चाहते हैं, एक्सेस तीन तरह का होता है आपका, वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन। तो ये जो भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, ये केवल ऐप यूज़ करने तक कर रहे हैं या हमेशा आप अलाउ करना चाहते हैं। आप यदि किसी ऐप को एक्सेस देते हैं अपने फाइल्स या फोल्डर्स के लिए, तो वो भी जो एक्सेस आप दे रहे हैं वो कितने टाइम तक दे रहे हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सिक्योरिटी फीचर होता है कि आप यदि किसी फीचर को 3 महीने तक यूज़ ना करें तो फिर वो अपने आप ही वो परमिशन जो है, एक्सेस परमिशन, वो निकाल लेता है। तो एक्सेस परमिशन जब निकाल लिया तो उसके बाद फिर उस ऐप को उस एक्सेस नहीं रहता है, और टाइम टू टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कॉशन अलर्ट्स भी देते रहता है कि अमुक ऐप है वो इतने टाइम से आपने यूज़ नहीं किया है। और आप यदि उसको अनइंस्टॉल करना चाहे तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जब इनिशियली आपने इंस्टॉल किया तो परमिशन नॉर्मली जो यूज़र है वो सिर्फ उसको यूज़ करने के लिए ही देना चाहता है। दूसरा, बहुत सारी अननेसेसरी परमिशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू कॉलर जैसे सभी लोग यूज करते हैं। अब ट्रू कॉलर, कॉलर आईडी जैसे पता नहीं हो तो उसमें पहले एक स्पेशल डिवाइस लगाना पड़ता था बीएसएनएल के फोन में। अब उन्होंने ट्रू कॉलर ऐप बना लिया है, लेकिन क्या उस ऐप को आप मैसेज पढ़ने की भी परमिशन देना चाहते हैं? और यदि मैसेज पढ़ने पढ़ने की परमिशन देना चाहते हैं तो फिर वो मैसेज भी पढ़ लेगा, फिर वो ओटीपी भी पढ़ सकता है। लेकिन यदि वो नहीं देते हैं तो वो मैसेज कहाँ से आया ये आपको पता नहीं चलेगा। तो मैसेज कहाँ से आया, क्या ये आप पता लगाना चाहते हैं, या फिर ये आप मैन्युअली टाइप करके खुद पता लगाएंगे? तो क्योंकि ट्रू कॉलर में तो आप खुद नंबर टाइप करके भी पता लगा सकते हैं। तो कितना एक्सेस देना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर ट्रू कॉलर को क्या आप डिफॉल्ट अपना मैसेजिंग ऐप बनाना चाहते हैं, डिफॉल्ट कॉलिंग ऐप आप बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप करना चाहते हैं ये आपको पता चलना चाहिए। आपने यदि फोन लॉक किया हुआ है तो लॉक किया हुआ है उस टाइम क्या ट्रू कॉलर आपके एक्सेस कर पाएगा? अब यदि आपने परमिशन नहीं दिया तो फिर लॉक किया हुआ है और किसी का फोन कॉल आ गया तो किसका फोन आया ये आपको पता नहीं चलेगा। और परमिशन यदि देते हैं तो लॉक किया है तब भी आपको बता देगा कि वो परमिशन कहाँ से आई है। तो ये यूजर डिपेंडेंट भी बहुत सारी सेटिंग्स होती है। और यूजर्स में अवेयरनेस ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ताकि किसी तरह के साइबर फ्रॉड ना हो। जैसे अभी हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल अरेस्ट जो है आईपीसी में सेक्शन 205 और 206 में आता है। अब बीएनएस में भी इसी तरह से इसको अपराध माना गया है कि कोई अपने आप को जांच एजेंसी का व्यक्ति बताता है कि हम सीबीआई से है या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से है या इनकम टैक्स से है, अमुक विभाग से है, और उसके बाद फिर वो अरेस्ट करते हैं। वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सब तो हो रहा है। अब हमको तो पुरानी प्रोसीजर पता है, लेकिन जो नई जनरेशन के बच्चे हैं इनके साथ बहुत सारे अपराध हो रहे हैं कि उनको पता नहीं होता है कि ये कोर्ट में पेशी किस तरह से होती है। फिर वो डराते भी है और बोलते हैं कि आप पैसे दोगे तो हम सेटल कर देंगे। तो पैसे देके जो सेटल कर देंगे इसका मतलब तो रिश्वत हो गया। तो लोगों को भी रिश्वत नहीं देनी चाहिए। अब लोग सोचे कि चलो पैसा ले देके मामला हो जाएगा खत्म, एफआईआर नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होगा। लोग पैसा दे देते हैं और लोगों को डरा कर वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। नहीं भी डराते हैं तो वहां पर वो बोलते हैं कि भाई ये तो कोर्ट है, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और ये पैसा ये तुरंत ट्रांसफर करना एक है, बात जबकि और भी है। ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में, हाँ, इस तरह से जो कॉम्प्लायंस हमें के लगता लिए है, भी कोर्ट टाइम देता है। जैसे साइबर फ्रॉड इस हाँ तरह जी। से ब्लैकमेलिंग वाला ये सब सिस्टम चल रहा है टेररिस्ट का, तो इसमें हमें लगता है कि उन लोगों को ज्यादा इसमें टारगेट किया जा रहा है जो काली कमाई कुछ करते हैं। उनके पास कुछ ऐसे धन संचित हैं जिनको उनको स्वयं को इस बात का डर है कि कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, और उसी का वो ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है इसमें। तो लेकिन हालांकि वो भी गलत है, लीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन जो लोग इसके दबाव में आकर के अपना डिटेल दे रहे हैं या पैसे ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर देते हैं सामने वाली पार्टी को, वो कुछ ऐसे लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस ऐसे ज्यादा पकड़े जा रहे हैं
उसमें मतलब कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं कुछ चर्चा के दौरान भी कि लोग कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटी में गलत तरीके से धन संचित करने में लगे थे या कुछ इस तरह से, तो उन्हीं को इसमें ज्यादा टारगेट किया जा रहा है और उनको इस बात का डर डर रहता है कि हमारी जानकारी बाहर चली जाएगी या इस तरह से तो हम और फंस जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि जो भी मांग रहा है इसको दे दो और दे करके ले दे करके निपट लो, इस तरह से रहता है। तो ये भी एक कारण रहता है, हालांकि वो भी गलत है। जी बोलिए वीरेन जी, आप कुछ बोल रहे थे। देवेंद्र अग्रवाल जी हैं? देवेंद्र अग्रवाल जी आप रेडी हो गए क्या? आप कुछ बात रखना चाह रहे थे इस विषय पर? धन्यवाद भैया। वीरेंद्र जी और विश्वास जी ने बहुत जरूरी बातें और महत्वपूर्ण बातें बताई है। ये सारा खेल जो है सतर्कता का खेल है, समझ का खेल है, और मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मुद्दे की बात जो है कि जैसे आप देखेंगे कि जो स्कैम हो रहे हैं, स्कैम में जो पैसे बैंक के जरिए से कहीं पे पहुंच भी रहे हैं उसके ट्रांजेक्शन में, तो 99% मामलों में पाया जा रहा है कि जो अकाउंट है वो भी फेक है, जो अकाउंट के यूजर्स हैं वो भी फेक हैं। लेकिन मुद्दा तो ये है कि पैसा अगर एक जगह से निकल रहा है और दूसरे जगह कहीं ना कहीं तो पहुंच रहा है, किसी ना किसी एटीएम से ही कैश रिलीज होगा, और जहां से भी वो पैसे जाएंगे, चाहे किसी अकाउंट में जाए चाहे किसी एटीएम के जरिए से निकाले जाए, दोनों ही कंडीशंस में पैसे को कैश करने वाले आदमी को कहीं ना कहीं आखिरी स्टेज पर जो है ट्रैक किया जा सकता है। जो कि वो ट्रैक करने की प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही कि ट्रैक कैसे नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं किया जा रहा है, या कहाँ पे इनको व्यवधान आ रही है। क्योंकि अगर ये सही तरीके से ट्रैकिंग करके इन लोगों को पकड़ा जाता और इनसे उन पैसों की वसूली की जाती या उनको इसके लिए सजा मिलती, तो निश्चित तौर पे इस अपराधों में कमी आती। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग जो है इन पैसों का उपयोग जो है बिटकॉइन ये जैसी करेंसीज खरीदने में कर ले रहे हैं। कुछ लोग जो है सामान वामान खरीद लेते हैं, लेकिन सामान भी खरीद लेते हैं या बिटकॉइन वगैरह भी लेते हैं, तो किसी ना किसी व्यक्ति को उसका लाभ अंतिम छोर पर पहुंचेगा। जब अंतिम छोर पे उस आदमी की पहचान होगी ही, उसका लाभ लेने वाला, क्योंकि भाई देखो कोई साइबर क्राइम कर रहा है, मैं देवेंद्र अग्रवाल मैं साइबर क्राइम करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, तो करूंगा तो लाभ तो मैं खुद के लिए चाहूंगा ना, मैं किसी दूसरे को लाभ वो पहुंचाने के लिए कोई रॉबिन हुड तो बना हुआ नहीं हूं। तो जब किसी के तरीके से किसी भी तरीके की ऑनलाइन फ्रॉड होके किसी भी तरीके का पैसा लिया गया है, तो वो पैसा किसी ना किसी जरिए से किसी ना किसी सोर्स पर कोई ना कोई आदमी उसका लाभ उठा रहा है, जिस तक पहुंचा जा सकता है। और ये ट्रैकिंग इतनी मुश्किल तो नहीं है या इतनी जटिल तो नहीं है कि ना की जा सके। या तो पुलिस इस पे काम नहीं कर रही है, या जो इसके लिए जो साइबर क्राइम, जी जी, कोई कुछ कह रहा था। नहीं, वो आपकी साइबर क्राइम आवाज ही पुलिस पे कह रहे थे। कहीं आपकी आवाज ही गूंज रही थी। आप कंटिन्यू करें। जी, तो मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि यहाँ पर जो है सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं, सिस्टम के काम करने के उस पे सवाल खड़े होते हैं। हो सकता है निश्चित तौर पे कुछ इस तरीके के भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं जिसका सरकार तक पहुंच पाना मुश्किल है। जैसा कि अभी एक टॉपिक आपने भी उठाया है कि इसमें ऐसे लोग ज्यादा टारगेट बन रहे हैं जो खुद किसी अपराध को करके बैठे हैं या ब्लैक मनी के जनक है। मतलब सीधी सी बात है, चोरी तो हो गई लेकिन मैं बोल नहीं सकता मेरे यहाँ चोरी हो गई, क्योंकि ऐसा मैं बोलूंगा तो मैं खुद ही फंस जाऊंगा। तो अब ऐसे लोग अगर ऐसे शिकार बन रहे हैं, तो इसका उपाय तो कुछ है ही नहीं। इसके लिए जब तक आप कानून का दरवाजा है, जो इसके लिए जो इकाइयां या एजेंसीज होंगी उन तक आप नहीं पहुंचोगे, उनको इन्फॉर्म नहीं करोगे, तो इस समस्या का नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, जैसा विश्वास जी ने बोला कि हमें सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद ही जिम्मेदारी से अपनी चीजों को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए दूसरों पे गलती थोपना गलत है। तो विश्वास जी की बात एकदम करेक्ट है। वीरेंद्र सर और अन्य साथियों ने जैसा बोला कि इस तरीके की चीजें हो रही है तो ठीक है भाई, हो रही है तो उसको रोकने के लिए जो करा जा सकता है या जो प्रोसीजर हो रहे हैं या जो लॉ बोल रहा है वो हम समझ रहे हैं, और लोग भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है। लोग पैसे के मामलों में बहुत ही चूजी और बहुत ही सेंसिटिव है, तो उसमें गड़बड़ होने की संभावना कम है मेरे ख्याल से। अब जो लोग फर्जी हो रहे हैं वो लालच में फंस रहे हैं, वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंसी है, जो भी आर्टिफिशियल तरीके से चीजें हो रही है उस क्राइम के उसमें फंस जा रहे हैं। हमें तो मोस्टली एक ही चीज बोलना है कि जो एजेंसी इस पर काम करने के लिए बनाई है सरकार ने,
वो एजेंसी अगर जिम्मेदारी से काम करे तो निश्चित तौर पर ये अपराध रुक सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पुलिस थाने वाले को मालूम है कि जेब कहाँ कटी है, किसने काटी होगी। उन लोग तो ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिलता, वो बटुआ कट के बस हिस्सा बंटता है। तो या तो कुछ ऐसा ही इसमें भी हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो जिम्मेदारी से काम क्यों नहीं हो पा रहा, उन लोगों की पहचान क्यों नहीं हो पा रही, जब क्लियर हो चुका है। कई बार पेपर में छप चुके हैं कि कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इस तरीके के काम मास देवेंद्र स्केल पर जी, हो रहे हैं। देवेंद्र जी, तो ये मनी का फ्लो बहुत तेजी से होता है। जब मनी का फ्लो सोसाइटी में बहुत बहुत तेजी से होता है तो इस तरह की चीजें आम हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि ये कथित तौर पर जो हमारा विकासवाद की नई अवधारणा है और जो डिजिटल करेंसी का ये सब चला हुआ है, उसका भी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे भी इसको समझा जा सकता है जी। ठीक। तो जब इंडिकेट हो चुके हैं कि भाई कुछ कुछ इलाके हैं, कलकत्ता के, एमपी के, राजस्थान के, ऐसे कई इलाके हैं जो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं जहां पर इस तरीके के काम मास स्केल पर हो रहे हैं, लेकिन उन पर सरकार जो है जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है। हमें बोल रही है कि आप अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर कीजिए, आप इसको सिक्योर कीजिए, आप उसको सिक्योर कीजिए, आप उसको ये ना बताएं, उसको ये ना बताएं। अरे भाई, आपके अकाउंट से पैसा निकल रहा है और निकलने के बाद कहीं पे पहुंच रहा है, आप उसकी ट्रैकिंग क्यों नहीं करना चाहते? हाँ ठीक है, हम अपने पासवर्ड को दे रहे हैं, ओटीपी को दे रहे हैं, जबरदस्ती के फालतू के लिंक और ऐप को जा रहे हैं, किसी को भी अपने उसमें हिडन उसको गलत तरीके से इंटर करने का राइट्स दे रहे हैं। तो ये तो हमारी जागरूकता की अभाव है और ये गलतियां हैं। लेकिन क्या अगर ऐसी कमियां हैं तो ऐसा सिस्टम बनने ही क्यों दे रही है सरकार? अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एकदम हम लोगों को आइसोलेटेड कर दिया जाए, हमारी लाइफ को ही आइसोलेटेड कर दिया जाए, कि हम जो है एकदम मतलब अपनी सारी चीजों को, मैं अपना नाम भी ना बोलूं, मैं अपने बाप का नाम भी ना बोलूं, मैं अपने एड्रेस को बोलने से भी पहले कतराऊं। ऐसी मनी बैंकिंग या ऐसे मनी ट्रांजेक्शन के सिस्टम्स की हमें नीड ही क्यों है फिर? या तो इसमें ऐसी फैसिलिटी देने वाले जो प्रोवाइडर हैं, इनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि जो पेटीएम या फोन पे का जो वो कर रहा है, वो इस चीज को भी देखे, ट्रैक करे कि जो हमारे देवेंद्र पैसे जी, जा रहे हैं वो सिक्योर एजेंसी तक पहुंचे। देवेंद्र जी, मुझे तो लग रहा है इसमें सरकार की एक और चाल समझ में आ रही है। ये जो पार्टी हैं, जो सत्ताधारी पार्टी, और इनकी एक चाल हो सकती है कि इसी बहाने ये आपके डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड का हवाला दे करके इसका प्रोपोगंडा इस तरह से फैला करके, हो सकता है इस बस तरह बस, से कुछ आप करें कि मतलब, और आप 101 आरटीआई का। फीसदी सही बात कह हाँ, रहे हैं और मेरे मन की बात कह रहे हैं आप। ये बस ट्रांस प्रोपोगेंडा है। ट्रांसपेरेंसी को और सरकार ने, भयंकर करने के लिए ही कर रही है कि धीरे धीरे हम ऐसा माहौल बना दें कि लोगों को कह दें कि ये सब आरटीआई कानून की वजह से हुआ है। और ये ज्यादातर जानकारियां चूंकि साझा हो जाती हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखी जाती हैं, इसीलिए इसको हटा दो सब, इसीलिए ये बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे सरकार की वो मंशा भी पूरी हो जाएगी कि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो भी थोड़ी बहुत शासकीय सिस्टम में, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हमें लगता है ये इसकी अब पॉलिसी हो जैसे सकती है। आप एक बात समझिए, शहरों में जो है बीच बीच में कई बड़ी बड़ी बस्तियां महंगी भूमियों में बसी हुई है। तो अब सरकार क्या करती है, उस बसी हुई महंगी भूमि का लाभ अगर बड़े लोगों को पहुंचाना है तो क्या करती है, पुनर्स्थापना की व्यवस्था करती है, नए मकान बनवाती है कहीं ऐसी जगह पे और उनको पूरी व्यवस्थापित तरीके से उनको देती है। क्यों देती है? मतलब देना तो उसको देकर वो अपना एक तरफ से एक एजेंडा पूरा कर रही है, दूसरे तरफ से तो एजेंडा उन जमीनों पर जो राइट्स लेने का है वो भी है। जो हिडन एजेंडा है उसको तो कोई उजागर नहीं कर रहा है, लेकिन हिडन एजेंडा भी काम कर रहा है सिस्टम में। और ये हिडन एजेंडा मनी मेकिंग माइंड से काम करने वाले पॉलिटिशियन और जो बड़े लोग हैं वो कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे कर रहे हैं, और इस बात को हर कोई समझता है। सिर्फ मुद्दे की बात इतनी है कि जो ये बात बोलते हैं ना कि ये साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, अरे तो साइबर फ्रॉड में जो फ्रॉड हो रहे हैं उसकी रोकथाम करो। उसकी रोकथाम करने के लिए क्या साधन नहीं है, या वैसा नहीं किया जा सकता? आप ऐसे एप्स या ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को आप चलने ही क्यों दे रहे हो जो इस तरीके की सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकती? कैसे चल पा रहे हैं वो? सही बात है। कैसे उनको अनुमति मिल जाती है? कैसे वो किसी भी एप्लीकेशन में आ जाते हैं? ये ये सब बेकार की बात है सर। ये हमारा डेटा ये रहेगा, ये डेटा प्रोड्यूस, ठीक है, एज ए लॉ टर्म्स होना चाहिए। मैं इस बात को, मैं नहीं बोलता कि कोई टर्म्स ना हो, लॉ ना हो, कोई वो ना हो, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो चीज मेंटेन ना की जा सके। सरकार जो है हमें गुमराह कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि आप ही सब कुछ कर लो, हमको तो कुछ ना करना पड़े, हम तो सिर्फ पैसे कमाएंगे और इसमें भी पैसे कमाएंगे आपको बेवकूफ बना के, और कुछ नहीं है। थैंक यू सर।
देवेंद्र सर, ठीक है ये सर एक है कि ये सरकार ने सारा आधार कार्ड से लिंक कर दिया है। जैसे अंजलि भारद्वाज ने भी इनके ये मुद्दा उठाया था कि सरकार को ये सारा आधार कार्ड से लिंक कर दिया है, तो इसमें भी ये बड़ी चूक हो रही है सर। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, अब मैं दिल्ली गया अभी कुछ दिन पहले, मेरा मेट्रो कार्ड बना, उसमें ही मेरा आधार कार्ड लिया। पहले तो आधार कार्ड नहीं लगता था मेट्रो कार्ड बनाने में। पहले तो सिर्फ आपको 200 रुपये देना पड़ता था, 50 रुपये उनके पास डिपॉजिट हो जाते थे, 150 रुपये का आपको उसमें मूवमेंट के लिए आपको पैसे मिल जाते थे। अब जो है आपको आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड जब तक दोगे नहीं जब तक मिलेगा नहीं। बच्चों को अपार आईडी बनानी है, जब तक आप आधार कार्ड दोगे नहीं बच्चों की अपार आईडी बनेगी नहीं। इनरोलमेंट पॉलिसी में जब तक आप आधार कार्ड दोगे नहीं इनरोलमेंट पॉलिसी बनेगी नहीं। सब काम के लिए आधार कार्ड चाहिए इनको। क्यों चाहिए भाई? आईडी प्रूफ तो दूसरी भी है, मेरी दूसरी आईडी प्रूफ ले लो भाई। मैं बोला ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, नहीं भैया आधार कार्ड ही चाहिए, आधार कार्ड ही मानते हैं। तो मतलब आपको किसी भी तरीके से इनका पूरा फंडा है कि वो एक तरीके से लिंक करके आपके ऊपर एक सुपर मॉनिटरिंग बना दी जाए। चलो मान लो बना भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, हो सकता है उसके पीछे सरकार की मंशा अच्छी हो। हम सवाल नहीं खड़ा करते इस विषय पर कि आप क्यों कर रहे हो। होना चाहिए, कुछ चीजें सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, लेकिन इसको क्या मेंटेन करने के लिए सरकार ने जितने कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए हैं। भाई सरकार बोल तो रही है कोर्ट में कि बहुत सेफ है, सारी चीजें सुरक्षित है, सब कुछ वो है, तो फिर ये आधार कार्ड के नाम से फ्रॉड कैसे हो जा रहे हैं? आपकी बैंकिंग सिस्टम में आधार कार्ड हो जाने से कैसे कोई आपको फ्रॉड कर ले रहा है? मैं सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ कि आधार कार्ड की जानकारी चलो मेरी किसी को मिल भी गई, वो फ्रॉड कैसे कर ले रहा है? नहीं देवेंद्र क्या जी, मेरे से? एक बात यहाँ जोड़ना जरूरी है। जी ये सर। जो फ्रॉड हो रहा है ना, आज का जो टॉपिक है एक्चुअली साइबर फ्रॉड के बारे में। आज दो जी टॉपिक है, एक तो है डिजिटल अरेस्ट और एक तो साइबर फ्रॉड के बारे में। तो साइबर फ्रॉड के बारे में आप जो पहले जो बात बोले हैं वही वाला 100% सही है। कि वही लोग विक्टिम होता है जिसका लालच ज्यादा है। करेक्ट है, और वो लोग कभी मैं सामने अब आते नहीं है सर, मैं एजेंसी मैं के सामने आते नहीं मैं है। हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। देवेंद्र मैं जी, एक्चुअली आशीष आशीष नारायण जी, अब हाँ आगे का आधे घंटे का समय, अपन ये 1.5 घंटे को हम लोगों ने चर्चा कर ली आज के टॉपिक पे। आगे का आधे घंटे का समय कुछ आरटीआई पर भी ले लिया जाए, कुछ लोगों के क्वेश्चन हाँ हैं हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर जरूर। करके हैं। देवेंद्र